गुड इवनिंग एवरीवन। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 30 जनवरी 2021। तो चलिए आज के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें वन बाय वन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे NTD मनाने के लिए 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को रोशन किया गया? आप जानते हैं 30 जनवरी को मनाया जाता है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो इस दिवस को मनाने के लिए कुतुब मीनार को रोशन किया गया। भारत में कुल 11 NTD नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का भार सर्वाधिक है, ठीक है। इसीलिए जितने भी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कुतुब मीनार को रोशन किया गया। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आने वाली किसी न किसी परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आपने टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल के आप अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक क्लिकेबल थंब मिल जाएगा जहाँ पे आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत महोत्सव जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस समारोह का उत्सव है? तो आप जान रहे हैं हाल ही में चल रहा है संसद में बजट सत्र, और बजट सत्र में माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र को संबोधित किया और उस संबोधन में जो भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष है उसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। घोषणा किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने बोला है कि जितने भी 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन हैं उन्हें 1 अप्रैल 2022 से हटा दिया जाएगा। वे संचालन में नहीं रहेंगे क्योंकि ये पॉल्यूशन का बड़ा स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये उपन्यास है नामदेव चंद्रभान कांबले, ये मराठी के जाने माने उपन्यासकार हैं। इन्हें 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस वर्ष इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कुल कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? आप जानते हैं जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उनके लाभ के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो वे आराम से उन कार्यक्रमों का लाभ ले सकें, इसी के लिए श्रम शक्ति पोर्टल चलाया गया है। आपको याद रखना है किस मंत्रालय ने चलाया है, तो आपको उत्तर हो जाएगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। श्रम शक्ति पोर्टल, इसके द्वारा मुख्यतः फोकस किया जाएगा आदिवासी प्रवासी श्रमिकों पर, ठीक है। उनका डेटा एकत्रित किया जाएगा, डेटा को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको याद रखना है श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। किससे संबंधित है? प्रवासी श्रमिकों से। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? आपको बताना है पर्यावरण मंत्रालय ने कौन सी कार्य योजना की शुरुआत की है। तो अभी हाल में पर्यावरण मंत्रालय ने 2 एक्शन प्लान लॉन्च किए हैं। एक मरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइन जारी की है, साथ में नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान भी जारी किया है, ठीक है। टर्टल एक्शन प्लान अर्थात यह कार्य योजना किससे संबंधित है? समुद्री कछुए संबंधित है। इसके अंतर्गत समुद्री कछुओं के पुनर्वास पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जो समुद्र तटों पर अवैध फिशिंग होती है और अवैध फिशिंग नेट का प्रयोग किया जाता है, उन पर रोक लगाई जाएगी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि पर्यावरण मंत्रालय ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है, तो आपका उत्तर होगा समुद्री कछुआ। प्लान का नाम क्या है? नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये आपको प्रश्न आने वाली किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। पर्यावरण का वर्ष भारत ने हाल ही में लॉन्च किया है, लेकिन किस मित्र देश के साथ लॉन्च किया है आपको यह उत्तर में बताना है। तो हाल ही में फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने इंडो फ्रेंच पर्यावरण वर्ष, ठीक है, लॉन्च किया है 2021। और इसके अंतर्गत असम, राजस्थान, झारखंड में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा भारत और फ्रांस के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष 2021। अगला प्रश्न देखते हैं, रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इवेंट आयोजित किया? तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक इवेंट लॉन्च किया गया। इस इवेंट में क्या किया गया? आप जानते हैं कोविड-19 के कारण विभिन्न देशों ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया गया था, तो उन सीमाओं को दोबारा खोला जाए, साथ में साझेदारी पर चर्चा की जाए और सुरक्षित सतत तरीके से जो आवश्यक यात्रा, पर्यटन, वाणिज्य से संबंधित रोड मैप है उसको तैयार किया जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने एक इवेंट आयोजित किया? तो उसका उत्तर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें भारत ने भी भाग लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज के दिन यानी 30 जनवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो 30 जनवरी को आप जानते हैं होती है गांधी जी की पुण्यतिथि, और गांधी जी ने क्योंकि कुष्ठ निवारण के लिए काफ़ी कार्य किया था, इसीलिए आज के दिन ही विश्व कुष्ठ निवारण दिवस भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी? एक फ्रांसीसी मानवीय कार्यकर्ता थे, राउल फेलोरो, उन्हीं ने ही कुष्ठ निवारण दिवस की शुरुआत की थी गांधी जी को श्रद्धांजलि देने हेतु। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा और उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो जो पिछले प्रश्न थे उनका उत्तर सबसे पहले सुधीर कटियार जी ने दिया था, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक। आपको बताना है जो गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें किस राज्य की झांकी को, हम बता देते हैं वो राम मंदिर टेबल्यू था। अब आपको आसान हो जाएगा उत्तर देना, ठीक है। इसको प्रथम पुरस्कार दिया गया। आपको बताना है यह जो राम मंदिर टेबल्यू था, राम नंबर झांकी थी, वह किस राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यह, आपको बताना है। आपके विकल्प हैं मेघालय, असम, तेलंगाना या केरल। आज का अंतिम प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? आपके विकल्प हैं 86, 80, 78, 79। साथ में आपको बताना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है और किसको इसमें प्रथम स्थान मिला है और कौन इसमें अंतिम स्थान पर है, ठीक है। अब देख लेते हैं पिछले प्रश्नों को जिनका जवाब सबसे पहले सुधीर कटियार जी ने दिया था। पहला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब कौन है जापान के प्रधानमंत्री? यदि ये पूर्व हैं तो आप जानते हैं योशिहिडे सुगा, ठीक है। ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जापान के, और शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसने जीता है? आपके विकल्प थे एंड्रिया जोफिराको, मैगी मैकडोनल्ड, रंजीत सिंह दसाले या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसने जीता है? रंजीत सिंह दसाले ने। अंतिम प्रश्न है, 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर होगा मेडागास्कर, ठीक है। 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? मेडागास्कर करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठी के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डेली बेसिस पर
करंट की और जीएस की क्विज कराई जाती है। यदि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो इसी चैनल के अबाउट में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको एक थंब मिलेगा, वो क्लिकेबल है, उसमें लिखा होगा टेलीग्राम चैनल। आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।